जमशेदजी नसरवानजी टाटा एक भारतीय अग्रणी उद्योगपति थे, जिन्होंने भारत की सबसे बड़ी समूह कंपनी टाटा समूह की स्थापना की। उन्होंने जमशेदपुर शहर की स्थापना की। उन्होंने इसकी स्थापना की, जो बाद में टाटा समूह की कंपनी बन गई। जमशेदजी टाटा को महान भारतीय उद्योग का जनक माना जाता है। वे उद्योग जगत में इतने प्रभावशाली थे कि जवाहरलाल नेहरू ने टाटा को वन मैन प्लानिंग कमीशन के रूप में संदर्भित किया। टाटा, जो अपने प्रारंभिक जीवन में एक व्यापारी थे, ने कपास और कच्चा लोहा उद्योग के भीतर अपने कई उपक्रमों के माध्यम से भारत की व्यापारिक दुनिया को बदल दिया और आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण निर्माताओं में से एक के रूप में माना जाता है। अपनी कई उपलब्धियों में से टाटा जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स कंपनी के लिए उल्लेखनीय है। टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स के अलावा उन्होंने कई अन्य क्षेत्रों में व्यवसाय स्थापित किया, जो आधुनिक भारत व्यवसाय की नींव के रूप में खड़े थे। जमशेदजी टाटा का जन्म नसरवानजी और जीवनबाई टाटा के घर 3 मार्च 1939 को दक्षिण गुजरात के एक शहर नवसारी में हुआ था। जमशेदजी टाटा और उनका परिवार पारसियों के अल्पसंख्यक समूह का हिस्सा थे, जो ईरान में अरब मुसलमानों द्वारा पारसी लोगों के उत्पीड़न से भागकर भारत आए थे। उनका जन्म एक सम्मानित लेकिन याजकों के गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता नसरवानजी पारसी पुजारियों के परिवार में पहले व्यवसायी थे। उनकी मातृभाषा गुजराती है। उन्होंने व्यवसाय शुरू करने वाले परिवार के पहले सदस्य बनने की परंपरा को तोड़ा। उन्होंने मुंबई में एक एक्सपोर्ट्स ट्रेडिंग फर्म शुरू की। अन्य पारसी लोगों के विपरीत जमशेदजी टाटा की औपचारिक पश्चिमी शिक्षा थी, क्योंकि उनके माता पिता ने देखा कि उन्हें कम उम्र से ही विशेष मानसिक अंकगिनत का उपहार दिया गया था। हालांकि उन्हें और अधिक आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाद में बॉम्बे भेज दिया गया। जमशेदजी टाटा 14 साल की उम्र में मुंबई में अपने पिता के साथ शामिल हो गए और ग्रीन स्कॉलर के रूप में अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने हीराबाई डब्बू से शादी की थी, जबकि वह अभी भी एक छात्र ही थे। 1858 में बॉम्बे में एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक होने के बाद वह अपने पिता की निर्यात व्यापारिक फर्म में शामिल हो गए और मुख्य रूप से जापान, चीन, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी मजबूत शाखाएं स्थापित करने में मदद की। 1958 के भारतीय विद्रोह के रूप में व्यवसाय शुरू करने का यह एक अशांत समय था। ब्रिटिश सरकार द्वारा अभी दबा दिया गया था। 1858 के भारतीय विद्रोह के रूप में टाटा नियमित रूप से अफीम में व्यवसाय के साथ शिक्षित होने के लिए चीन की यात्रा करते थे, जो उस समय पारसियों की एक छोटी सी कॉलोनी के भीतर हलचल थी और बाहरी लोगों के लिए कसकर बंद कर दिया गया था। जमशेदजी टाटा के पिता इस व्यवसाय का हिस्सा बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जमशेदजी टाटा को वहां के व्यापार और अफीम व्यापार के बारे में विवरण जानने के लिए चीन भेजा। हालांकि जब टाटा ने चीन की यात्रा की तो उन्हें यह एहसास होने लगा था कि कपास उद्योग में व्यापार फल फूल रहा था और एक बड़ा लाभ कमाने का मौका था। इसने उनके व्यावसायिक करियर को प्रभावित किया, जहां उन्होंने पूरे जीवन काल में कपास मिलों से सबसे अधिक निवेश किया। अफीम व्यापार व्यवसाय ज्यादातर सीमित था। टाटा ने अपने पिता के व्यवसाय के लिए शाखाएं स्थापित करने के लिए मुख्य रूप से इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, चीन और जापान के लिए विदेशों में कई यात्राएं की। इसके बाद टाटा ने हीराबाई डब्बू से शादी की। उनके बेटे दोराबजी टाटा और रतनजी टाटा टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में टाटा के उत्तराधिकारी बने। टाटा के पहले चचेरे भाई रतनजी दादाभाई टाटा थे, जिन्होंने टाटा समूह की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी बहन ज़ेरबाई मुंबई के एक व्यापारी से शादी के माध्यम से शाहपुरजी सकलतवाला की मां बनी, जिन्हें टाटा ने ओडिशा और बिहार में कोयले और लोहे अस्यक की सफलतापूर्वक संभावना के लिए नियुक्त किया था। सकलतवाला बाद में इंग्लैंड में बस गए। शुरू में टाटा के मैनचेस्टर कार्यालय का प्रबंधन करने के लिए और बाद में
ब्रिटिश संसद के कम्युनिस्ट सदस्य बन गए। अपने चचेरे भाई रतनजी दादा भाई के माध्यम से वह उद्यमी जीआरडी टाटा और साइला टाटा के चाचा थे। बाद वाले का विवाह पेटिटस के तीसरे बैरोनेट बिनशाह मानेकजी पेटिट से हुआ था। बैरोनेट की बहन रतनबाई पेटिट पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की पत्नी थी। 1900 में जर्मनी की एक व्यापारिक यात्रा के दौरान टाटा गंभीर रूप से बीमार हो गए और उनका निधन 19 मई 1904 को हो गया और इंग्लैंड के एक पारसी कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया गया।